आज हम जानेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स। और फिजिक्स हम पढ़ाएंगे। और लेसन पहला है प्रकाश का प्रवर्तन। और जो भी पढ़ाएंगे यहाँ पर देखेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे, जो पेपर में पूछा जाता है उसी की चर्चा की जाएगी यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं यहीं से। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 प्रकार से बनते हैं अवतल दर्पण का प्रतिबिंब। लेकिन इन 6 को पढ़ने से पहले देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। वह 3 महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है और इन 6 प्रतिबिंबों में वह सहायता करेगा। तो जो पहला है वह है, ये है आपका अवतल दर्पण। और इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P से दिखाते हैं। और ये है मुख्य अक्ष। तो पहला कंडीशन क्या है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो फोकस होकर जाती है। और दूसरा क्या है, ये ध्रुव है और ये हो गया मुख्य अक्ष। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए निकल जाती है। ये 2 नंबर कंडीशन है। और जो तीसरा कंडीशन है वह तीसरा कंडीशन ये है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात इसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। और वक्रता केंद्र को C से दिखाते हैं। ये वक्रता केंद्र है। तो यही 3 कंडीशन है जिनको याद रखेंगे। इनमें ये तीनों कंडीशन इसमें लागू होगा। एक और हो सकता है या होता है, ये है जब प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर जाती है तो जितने एंगल पर जाएगी प्रकाश की किरण तो इसके परावर्तन के पश्चात उतना ही एंगल से वो वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, इसी रास्ते परिवर्तित हो जाएगी। तो जितना अंश पर जा रही है ये कोण, उतना ही यहाँ पर भी कोण बनता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 45 अंश पर आ रही है यह किरण, तो 45 अंश के कोण पर ये जाएगी परिवर्तित होकर। ये 4 कंडीशन है जिनको जानना जरूरी है और इसमें लागू होंगे। तो चलिए जानते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो पहला कंडीशन है इसके लिए यह है कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। ये पहला है। तो चलिए बनाते हैं। ये ध्रुव है
या मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बोलेंगे जहाँ पर वस्तु रखी जाती है या जहाँ पर होती है वहीं से बोलते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, क्योंकि अनंत पर रखी गई है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस होकर जाएगी। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है। अभी हम पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा तो वो जाएगी कहाँ से? फोकस से होकर जाएगी, तो फोकस होकर चली गई। और अनंत से एक किरण तो आती नहीं है, बहुत सारी किरणें आती हैं। तो प्रतिबिंब का बनना दो ही किरण से हम पता कर लेंगे। और प्रतिबिंब बनता कब है? जब दो किरण एक दूसरे को परावर्तित के बाद काटती है, जहाँ पर काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये मुख्य अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण, आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, टकराई तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो यहाँ से भी आ रही है अनंत से, टकराएगी तो ये भी कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, क्योंकि ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। तो देखो, परावर्तित के बाद ये किरण और परावर्तित के बाद ये किरण एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काट रही है, और जहाँ पर काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो परावर्तित के बाद ये किरण होगी पहली किरण, और दूसरी किरण ये है, परावर्तित के बाद ये है। दोनों जहाँ पर काटती है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ पर काटी है? फोकस पर काटी है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पर। अब यहाँ पर लेके देखेंगे कैसा बना है। तो जब भी दर्पण के आगे बनता है तो जो प्रतिबिंब रहता है वो वास्तविक होता है, और वास्तविक बनेगा तो सदैव उल्टा बनता है। और यहाँ पर देखेंगे कैसा बना है, तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन इस पर देखने पर बिंदु जैसा दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म बनता है। ये पहला है। तो पेपर में कैसे पूछता है? यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहाँ पूछेगा? तो फोकस पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर। और कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और अत्यंत सूक्ष्म बनता है। यही पूछेगा, और यह बहुविकल्पी में पूछा जाता है। ऐसे फिगर बनाने के लिए एरर केस में देता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दो नंबर है, यदि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा? देखते हैं। ये है अवतल दर्पण, और इसके मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। ये है मुख्य अक्ष। वस्तु कहाँ रखे हैं? तो अनंत पर रखे हैं। तो इधर पड़ेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो वक्रता केंद्र मान लेते हैं कि यहाँ पर है C, और इधर इसके इधर आएंगे तो अनंत पड़ेगा। तो इसी के बीच में रखे हैं वस्तु को, यहाँ पर रख देंगे, और वस्तु को दिखा देते हैं AB से। तो बोलेंगे वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। तो जो प्रकाश की किरण जा रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। दर्पण से टकराती है तो कहाँ से होकर जाती है? हम जान चुके हैं, फोकस से होकर जाती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद इसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। देखो, पहली किरण तो ये हो गई टकराने के बाद, और दूसरी किरण यही है,
आ रही है और टकराई तो इसी मार्ग से पुनः वापस लौट गई। तो दूसरी किरण यही है। तो पहली किरण ये, दूसरी किरण ये, टकराने के बाद कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही है। जहाँ पर काटती है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों यहीं पर काट रही है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। इसको दिखा देंगे और इसका प्रतिबिंब ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। इस वस्तु का बना है। तो प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। कैसा बना है? तो दर्पण के आगे रहता है तो हम जानते हैं वास्तविक। और जब भी वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। अब यहाँ पर उल्टा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुख्य जब भी मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा प्रतिबिंब तो उल्टा होगा, और ऊपर बनेगा तो सीधा होगा। तो वास्तविक बनता है तो उल्टा बना, प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बना है। वास्तव से छोटा है कि बड़ा है? देखने से ही पता चल रहा है कि छोटा है। तो इसमें पेपर में कैसे पूछा जाएगा कि यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है? यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा? और पेपर में ये पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। 3 नंबर कंडीशन। और सवाल भी हल करा जाता है तो उसमें चित्र जब बनाने के लिए देता है यही कंडीशन देता है सबसे ज़्यादा, तो इसको ध्यान देंगे। ये है अवतल दर्पण और ये है ध्रुव। ध्रुव को फिर से दिखाइए। ये है मुख्य अक्ष और यहाँ पर वक्रता केंद्र सी है और यहीं पर वस्तु रखे हैं, इसे दिखाएंगे ए बी से। वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो बोलेंगे उसी प्रकार से वस्तु से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होकर जाती है, फोकस होकर जाएगी। दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। ये पहली किरण होगी टकराने के बाद। जब प्रकाश की किरण फोकस होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद और मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। तो ये हो गई दूसरी किरण। तो टकराने के बाद एक ये किरण है और ये किरण है। जो इसका प्रतिबिंब बनता है इसे सही रूप से बनाया जाएगा माप कर इंची से, तो ये ठीक इसी के नीचे ही कटेगा ऐसे। तो यहाँ पर मान लेंगे इसका क्या है, फोकस है ये वाला। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, इसके ठीक नीचे बनेगा ए डैश बी डैश। तो टकराने के बाद ये पहली किरण हो गई, ये दूसरी किरण हो गई।
तो ये किरण है, कहीं ना कहीं काट रही है, ठीक है, इसके नीचे काट रही है तो इसका प्रतिबिंब नीचे ही बनेगा, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो यहीं पर बना है, ठीक इसी के सामने बना है, तो वक्रता केंद्र पर बना है, तो वक्रता केंद्र पर कैसा बना है, तो दर्पण के आगे है तो वास्तविक होगा, वास्तविक। और जब भी वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर। ये तीसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा कैसे जाता है बहुविकल्पी में कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये तीनों दिया रहता है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। कहाँ पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनता है। ये महत्वपूर्ण है। तीसरा, बहुविकल्पी में भी ज़्यादा पूछा जाता है, और जब प्रश्न हल कराया जाता है तो वहाँ पर भी पूछा जाता है, चित्र से दर्शाया जाता है। तो कंडीशन यही दिया जाता है अधिक प्रश्नों में, ठीक है।